क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है, या कभी कभी मौत खुद ब खुद किसी अनकही वजह से अपने आप को रोक लेती है? अहमदाबाद के जलते विमान की लपटों से जब एक इंसान बच जाता है तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से एयर इंडिया की विमान संख्या AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद क्रैश हो गई। 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। बस एक इंसान बचा जो कि सीट नंबर 11A पर बैठा था, जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश। ये हादसा इतना भयानक था कि यात्रियों की पहचान अब DNA टेस्ट द्वारा की जा रही है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि विश्वास खुद ब खुद अपने पैरों पर उस आग और धुएं के मलबे से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे और झुलसे हुए थे, उसका चेहरा खून से रंगा था, सांसें धुएं में अटकी हुई थी, लेकिन विश्वास जिंदा था। लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, लोग कुदरत का करिश्मा कह रहे हैं, और कुछ का मानना है कि कुछ अनदेखी अनकही शक्ति ने विश्वास को बचा लिया। विश्वास जिस सीट पर बैठा था यानी कि 11A, वो कोई साधारण सीट नहीं है दोस्तों। अब ये सीट एक उम्मीद की किरण बन गई है। इस हादसे में, इस प्लेन में रमेश के साथ उसका भाई अजय भी साथ था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। विश्वास कुमार रमेश कहते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है, वो कैसे बचे, उनके साथ क्या हुआ, फिर वो कैसे अस्पताल पहुंचे, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फ्लाइट का जो ये हादसा हुआ है, ये कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हुआ, कुछ ही सेकंड में खत्म भी हो गया। और विश्वास का इतने कम समय में बच जाना, ये लोगों में एक कौतूहल की तरह उनके दिमाग में दौड़ रहा है, और बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या होगा। पर विडंबना ये है कि क्या हुआ था, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, विश्वास के पास भी नहीं है। अगर कुछ जानकार लोगों की, विशेषज्ञों की बात करें, उनका कहना यह है कि 11A इमरजेंसी गेट के पास सीट होती है, और शायद इसी इमरजेंसी एग्जिट गेट की वजह से विश्वास को जिंदा रहने में मदद हुई। वहीं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस सिचुएशन में बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन विश्वास उन लोगों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, उन्होंने तुरंत अपनी लड़ाई जारी रखी और सफलता पाई। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्वास ने शायद खिड़की तोड़ी और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करी, और इसके लिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक मजबूती भी चाहिए होती है दोस्तों। आपको मानसिक तौर पे तो मजबूत रहना ही पड़ता है, शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि जो खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं प्लेन के, वो काफी मजबूत होते हैं। उनको तोड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए, दम चाहिए, जो कि विश्वास में थी। लेकिन लोग तब भी कह रहे हैं कि इन सब होने के बावजूद विश्वास की किस्मत थी जिसने उसका साथ दिया और उसको बचाया। इस हादसे ने दोस्तों पूरी दुनिया को भारत के साथ साथ झकझोर कर रख दिया है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा ये विमान 2025 का सबसे बड़ा और भयानक हादसा दोस्तों बन गया। लेकिन इस बीच विश्वास कुमार रमेश का बचना एक उम्मीद और एक चमत्कार बन गया है। सोशल मीडिया में उनकी कहानी वायरल हो रही है, बहुत अलग अलग वर्जन है। लोग कह रहे हैं कि विश्वास चमत्कारी पुरुष हैं, लोग कह रहे हैं कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। लेकिन विश्वास की आंखों में दोस्तों अभी भी बचने के बावजूद अपने भाई की तलाश का दर्द उसकी आंखों में आंसुओं से अभी भी छलक रहा है। विश्वास की फैमिली जो कि लंदन में स्थित है, वो अभी भी बयान दे रही है कि उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि विश्वास बचा तो बचा कैसे। लेकिन अब सवाल ये है कि विश्वास का बचना क्या एक संयोग था? क्या कोई अधूरी कहानी थी विश्वास की जिसे उसे पूरा करने का मौका मिला? क्या कोई मकसद था जो उसे बचा गया? पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर यह तो तय हो गया है दोस्तों कि सीट नंबर 11A अब ये एक सीट नहीं, लोगों के लिए जवाब बन गया है, लोगों के लिए उम्मीद बन गई है, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। और इसी से एक और सवाल निकल के आता है कि 242 जिंदगियों में विश्वास ही क्यों? सोशल मीडिया के जो सेनानी हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाना अब शुरू कर दिया है।
कई सारी बातें बोली जा रही हैं। लोग अब विश्वास के ऊपर शक करने लगे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि विश्वास के इमरजेंसी एग्जिट गेट को खोलने से कहीं ये हादसा तो नहीं हो गया है। लोग कह रहे हैं कि हादसे के इस पल में, जिसमें पायलट भी मेडे कॉल कर पाया और वो कुछ नहीं बोल पाया इसके अलावा, तो इतने कम समय में किसी को इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने का समय कैसे मिल गया? लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो कब कूदा, कैसे कूदा, कितने ऊपर से कूदा, ऐसे कैसे वो कूद गया कि 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई और उसके हाथ पैर तक नहीं टूटे। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं जिनको अब डाउट हो रहा है कि सलाम करता हूं मैं आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को। इंसान जब खाली बैठा होता है तो क्या क्या सोच सकता है, इसकी पराकाष्ठा पार कर दी आप लोगों ने। मतलब आज अहमदाबाद हादसे में बचे हुए एक यात्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर शक किया जा रहा है, उस पर दोषारोपण किया जा रहा है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि चमत्कार केवल फिल्मों में नहीं होते हैं, असल जिंदगी में भी चमत्कार होते हैं। आज ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी सुनाता हूं आपको। आज कहानी सुनाऊंगा आपको मैं वेस्ना वोलोविक की, और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों। ये इतिहास की एक ऐसी सच्ची घटना है, जब ये हुई थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुई थी। विश्वास तो मात्र 625 फीट की ऊंचाई से कूदा था और उसने अपनी जान बचाई थी, पर जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। साल 1972 यूगोस्लाव एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 367 फ्लाइट ने उड़ान भरी कोपेनहेगन से, और जब फ्लाइट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंची, यानी 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, तो आसमान में एक धमाका हो गया और उस जहाज के परखच्चे उड़ गए। पूरा प्लेन तबाह हो गया, खाक हो गया। 29 सवार थे उस प्लेन पर, जिसमें से 28 की बॉडी का एक बाल तक नहीं मिला। लेकिन वेस्ना 22 साल की फ्लाइट अटेंडेंट, जो अपने जीवन की पहली फ्लाइट पर थी, वो बच गई। 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद वो बच गई। मतलब आप सोचो, अगर हम आसमान की तरफ 10 किलोमीटर चले जाते हैं, इतनी ऊंचाई से वो गिरी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 12 बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक रख देते हैं, इतनी ऊंचाई से वेस्ना गिरी। वेस्ना की सीट प्लेन के पिछले हिस्से में थी, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ, प्लेन का वो हिस्सा टूटकर एक पहाड़ी में जाकर गिरा जिसमें वेस्ना की सीट थी। और जब वो हिस्सा गिरा तो पेड़ों ने और बर्फ से ढकी चट्टानों ने उसका झटका कम किया, और एक सर्विंग ट्रॉली का ढांचा उसके लिए एक शील्ड बन गया। और जहां वो हिस्सा गिरा था, वहां पे स्थानीय लोगों ने जब उसको बचाने की कोशिश करी तो देखा उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी, उसकी पसलियां चटक गई थी, पैर और रीढ़ की हड्डी घायल थी, लेकिन वो जीवित थी। 33,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल से बचने वाली ये पहली दुनिया की इकलौती इंसान थी, और इसी के लिए वेस्ना का गिनीज बुक में नाम भी दर्ज हुआ। और जिस कैटेगरी के लिए उसको ये खिताब मिला, वो थी ग्रेटेस्ट फॉल सर्वाइव्ड विदाउट अ पैराशूट। तो दोस्तों, जब भी कोई इस तरह की घटना होती है और उस घटना में कोई इस तरह से चमत्कारिक रूप से बच जाए, उस पर सवाल नहीं किए जाते, उस पर शक नहीं किया जाता है, उस पर तमाम तरह की थ्योरियां नहीं बनाई जाती हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गया। आज जो सोशल मीडिया में विश्वास के लिए ये सब बातें हो रही हैं, ये बड़ा दिल को कष्ट पहुंचाती हैं कि एक इंसान ने अपनी सूझबूझ से, अपनी किस्मत के साथ से अपनी जिंदगी बचा ली, और उस पर तमाम गलत थ्योरियां बनाई जा रही हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कभी कभी मौत भी इंसान को सलाम कर जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? विश्वास को ये जो नई जिंदगी मिली है, उसकी किस्मत से मिली है, उसके हौसले से मिली है? आपके मन में जो भी है वो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करते जाता हूं कि हमारे सोशल मीडिया को भी आप फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, थ्रेड पे भी हैं, और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पे भी जुड़ें ताकि आपको ये वीडियो जो भी हम पोस्ट करते हैं वो जल्द से जल्द मिल सके। और बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं
जो कि है www.tuyodoindia.com। आप ऐसे ही प्यार बनाए रहें। मैं फिर जल्दी लौट के आऊँगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।